हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज। अगर आप ट्रिपल फाइव एंजल नंबर देख के इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं और जो भी कनेक्ट हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके लाइफ में बस मेजर और पॉजिटिव मतलब खुशियाँ लौट के आ जाए या खुशियाँ आ जाए। यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ जब भी मेडिटेशन करती हूँ। तो विद अ पॉजिटिव नोट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है इस हफ्ते जो आपने सोचा नहीं था। कुछ भी चीज़ जो अगर मुझे लगता है कि नेगेटिव हो तो आपको उससे बचना चाहिए, और पॉजिटिव है तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है कि दोनों भी सिचुएशन में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, हम जब तैयार नहीं होते, माना कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है, बट हम अगर तैयार नहीं हैं तो चीज़ें या तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जा सकती है या तो नेगेटिव चीज़ें हमें अटैक कर सकती है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे इम्यूनिटी की बात है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बीमारियाँ कितनी भी हो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने अंदर ही स्ट्रांग है। आपको पता है कि कुछ ऐसा हो सकता है तो अकॉर्डिंगली आप हर चीज़ तैयारी करके रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि यही हो, बट कम से कम आप तैयार तो रहेंगे कि अगर इन केस कुछ ऐसा नेगेटिव होता है तो मैं सतर्क हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेजर सिचुएशन क्या हो सकते हैं। द लवर्स, जहाँ पे आपकी सुई अटकी हुई है। द चैरियट, बहुत ही खूबसूरत, पॉजिटिव। द डेविल, और द टेम्परेंस। और बॉटम ऑफ डेक है द स्टार। तो एनर्जी काफ़ी हीलिंग की रिक्वायरमेंट चाहती है कि आप में जो बैलेंस नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा बेचैनी में दिख रहे हैं, परेशानी में दिख रहे हैं कि आपको लिटरली आप ना परेशान इतने हो रहे हैं कि लाइफ में जो भी सिचुएशन है, खास करके मुझे लव लाइफ रिलेटेड अगर मेजर सिचुएशन में लग रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या करे, क्या नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बेचैनी है। कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको ना इतनी ऑब्सेशन हो गया है, मतलब हर चीज़ का कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, क्या कैसे होगा, क्या होगा, मतलब रोए जा रहे, परेशान हुए जा रहे। मतलब सामने वाले ने आपको ब्लॉक भी किया है तो आप टेक्स्ट किए जा रहे हैं, बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, मतलब आप इतने परेशान दिख रहे हो ना कुछ लोग कि बस बैलेंस की एनर्जी मिसिंग है। तो आपको करना ही एनर्जी को बैलेंस, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बैलेंस सिचुएशन में आते हो, आप स्टेबल हो जाते हो, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ की वो मूवमेंट ले रही है, बहुत जल्द सॉल्व होने की कगार पे है अगर एनर्जी आपको मैच कर रही है तो। लेकिन आपका हर चीज़, अगेन मैंने बार बार कह रही हूँ कि हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके लाइफ में रिजल्ट्स कब आए, कब सिचुएशन ठीक हो जाए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करने से, मतलब रीडिंग करवाने से, स्टोन पहनने से या कुछ ऐसे से करने से कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा, ये चीज़ें सिर्फ उस मतलब उस आपके रिजल्ट को जल्दी एक्टिवेट कर देगी। लेकिन जब तक आपके अंदर का बदलाव नहीं होता, तब तक आप जब तक आप पॉजिटिव फील नहीं करते, तब तक कुछ चीज़ें बिखरी ही रहेंगी। आप खुद ऑब्जर्व करिए कि आप किसी नेगेटिव इंसान के तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या। जो इंसान सपोज रोता है, बैड लक चल रहा है, ऐसा टाइप फील हो रहा है, तो आप क्या उससे अट्रैक्ट होना चाहेंगे, आप उससे कनेक्ट होना चाहेंगे, वो आप सोच के देखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है डिवाइन टाइमिंग्स का
तो लेकिन जिस तरह से डेविल का कार्ड निकला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खास करके आप लोग को एंजाइटी और थोड़ा डिप्रेशन फील हो सकता है, बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो सकती है क्योंकि उनकी तरफ से अगर आपके लिए कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ तो आप ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव ये बात है कि बहुत ज़्यादा होप है, बहुत ज़्यादा होप है कि इस हफ्ते उनकी तरफ से मूवमेंट होगा, लेकिन आपको उसके लिए बैलेंस की एनर्जी में आना ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा होप है। चैरियट का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, तो लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली जो भी लोग खास करके ट्विन कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर लेवल सोलमेट है, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात कि प्लीज़ अपने बैलेंस में आइए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए हो रही है, ओपन अप हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मौका मिलता है। मौका ऐसा नहीं कि सब कुछ हाथ में दे दिया, आपके मौका होता है, आपको मेहनत करनी होती है, तब जाके चीज़ें आपके हाथ में आती है। तो उस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा है कि आप उनकी तरफ से आपके लिए मूवमेंट हो ज़रूरत है। लेकिन बस एक ये जो डेविल की एनर्जीज है, आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, ये आपको ब्लॉक करके रखिए। बाकी चारों कार्ड में मुझे पॉजिटिव ही फील हो रहा है। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, मुझे लिटरली यूनियन फील हो रहा है। लिटरली जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई है, खास करके हैंगमैन सिचुएशन, आपकी जो अटके हुए फील है, उनमें भी मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है। आप जॉब हो, करियर, बिजनेस, कहाँ पे भी जहाँ पे आप अटक गए हो ना, वहाँ पे अगर आप नेगेटिव एनर्जीज की वजह से स्टक हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव होने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप। वापस पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार अगेन आया है। मेरे लिए डबल येस हो गया है ये सिचुएशन का। जो भी आप चाहते हैं, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो भी है, पूरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोग की खास करके शादी की ख्वाहिश है, जो शादी के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है कि इस हफ्ते बात बन जाए, लिटरली बात बन जाए। और ये रिश्ता या जो भी आपकी अभी का करंट रिलेशनशिप हो या नए प्रपोजल्स हो, जो लोग सिंगल्स हैं सबके लिए, या जो भी लोग हैं शादी के बारे में, या उनकी एक इमोशनल फुलफिलमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीशन है, बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लाइफ में ना लिटरली इमोशनल खुशियाँ वापस आ रही है, लिटरली। अगेन द चैरियट कार्ड, वाव आज तो डबल कंफर्मेशन। जजमेंट, द एम्प्रेस, वाव आज तो पता नहीं, एक डेविल के अलावा कोई निगेटिव कार्ड ही नहीं नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में देखा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे भी नीचे द एम्परर आया है। तो मुझे ऐसा लगता है
जो आपकी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आपके जिनके भी पेरेंट्स के प्रॉब्लम है, जिनके भी पेरेंट्स मदर इन लॉ फादर इन लॉ के जो प्रॉब्लम्स है, वो मुझे ना कहीं सॉल्व होते लग रहे, लेकिन खास करके आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है। लेकिन यहाँ पे है ना कि आपको कुछ ऑथोरिटी पोजीशन भी मिलने का, मतलब हायर जॉब के लिए प्रमोशन या अच्छा जॉब मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की वजह से और 4 ऑफ स्वॉर्ड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना लिटरली बीमार पड़ने के चांसेस है। मैंने डेविल का कार्ड देख के ही बोला था आपको कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लग रहे हैं। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल लॉस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इस हफ्ते खास करके आपके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है या ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके फाइनेंसेस के मामले में जो भी ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रहनी है, क्योंकि मुझे कुछ मतलब लॉस नज़र आ रहा है, कुछ भी गलत हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करें। और 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके लाइफ में बैलेंस वापस आने का है, मतलब लिटरली टेम्परेंस का कार्ड भी बता रहा था कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो अगर आप बैलेंस में नहीं है तो आपको बैलेंस में लाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा 6 ऑफ पेंटिकल में हो सकता है कि आपको कुछ दान करने से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, बहुत ज़्यादा। मुझे लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि दान अगर किसी इंटेंशन से, मतलब आप कुछ सोच के दान करें तो उस दान का मतलब क्या। दान इसलिए नहीं किया जाता है कि आपको कुछ चाहिए, आप अपनी एनर्जीज हल्की करने के लिए, रिलीज करने के लिए दान करते हो, कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा चीज देने से किसी के लिए अगर खुशी मिलती है तो वो चीज का दान होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को निगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, आप अपनी निगेटिव एनर्जीज क्लियर करने के लिए बस उस चीज का दान कर रहे हो जिसका दूसरे का जरूरत है और भला हो जाए। तो वो बात है, उसमें आपकी कोई स्वार्थ के लिए दान नहीं होता। अगर स्वार्थ के लिए आप दान करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं। दान का मतलब ही है कि देना, आपके मन से, दिल से वो देना होना। एक पर्टिकुलर चीज की वजह से ही आपका बहुत बड़ा एक ब्लॉक, मतलब रोड़ा खत्म हो सकता है आपके लाइफ का। और वो कभी कभी कंटिन्यूसली कितने दिनों का करना पड़ता है या कुछ भी है, तो वैसे आप कर सकते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जितना मैंने देखा है कि दान करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि आप अगर कुत्ते को बिस्किट्स डालते हो या मतलब खाना देते हो, या मतलब जो भी पशु पक्षी है उनको खाना वगैरह देते हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो आप सुनी सुनाई बातें सदा करके देखिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान या कुछ भी नहीं। कंपैशन कि किसी के लिए एक भावना क्रिएट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें। आपके लाइफ में मेजर डिसीजंस होने वाले, खास करके यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी डिसीजन होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चैरियट का कार्ड है, स्टार का कार्ड है और द लवर्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर आपके लिए कुछ मेजर डिसीजन ज़रूर लेने का सोचेंगे, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और कंट्रोल, डिटर्मिनेशन, मतलब आपको अपना मतलब एक धैर्य रखना ही है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो करना ही है। आपको निगेटिव या डिप्रेस होके नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप मेंटल स्टेट, मतलब आपकी अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप परेशानी में हो, आप बेचैनी में हो, तो अगर आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें लॉस भी दिख सकता है। तो आपका मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ये बात ज़रूर ध्यान दें। आपके काम में कुछ लॉस हो सकता है, तो आपका स्टेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं देखूं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ी विश इस हफ्ते पूरी होने की बहुत बड़ी संभावना। लेकिन जो लोग कपल है
ऑलरेडी मैरिड है या उनमें से थोड़ा मुझे झगड़े लग रहे हैं, लिटरली झगड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग सिंगल है, स्पेशली विडो या विडोर दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल्स आते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। मैरिज प्रपोजल्स तो पॉजिटिव हो सकता है इन केस ऑफ दैट, लेकिन जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके पेरेंट्स का अगर प्रॉब्लम है तो मानने का बहुत चांसेस है, लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ों के बाद ही होगा। तो वो है ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज मुझे बता रही है कि आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो अकेलापन है, आपका जो बेचैनी है, नेगेटिव एनर्जीज में रहना, वो सबसे बड़ा रोड़ा है हर चीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जजमेंट है, स्टार है, 10 ऑफ कप्स है, द चैरियट है। आपके लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन है, जो भी, वो मूवमेंट लेने के कगार पे है। बस आप रुके हुए हैं, तो ये इस वजह से कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, बैलेंस की एनर्जी में नहीं है आप। तो वो आप जरूर ध्यान दें। आपके आर्गुमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, खास करके आप ज़्यादा ही रूडली बात करने का हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े भी होते जा रहे हो। जैसे जैसे आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है और सब कुछ है, तो आप चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हो कि क्या होगा, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपको ब्लॉक करके रखा है। आपको जैसे मैंने कहा ना कि अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छा पोजीशंस मिलने की, बिजनेस में ग्रोथ होने की भी बहुत संभावना है। घर, प्रॉपर्टीज़, उसमें इन्वेस्ट करने की भी बहुत स्कोप है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चल के आए। प्रेगनेंसी के चांसेस है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में किसी गुड न्यूज़ आ सकती है। आपके रिलेटिव्स है और कुछ भी, तो गुड न्यूज़ आ सकती है कहाँ से। और लेकिन जहाँ पे डल की एनर्जी है कि कुछ बीमारियों की खबर भी आपको आ सकती है, आप खुद भी बीमार पड़ सकते हो, वो एक नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो जजमेंट है। कुछ डिसीजन, बहुत बड़े डिसीजन होने वाले हैं, खास करके आपके लव लाइफ को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आप इस हफ्ते ऑनलाइन, खास करके आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखते हुए, या आपके जो भी कॉल जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ऑनलाइन दूसरे नज़र रखते हुए बहुत नज़र आ रहे हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के वक्त आपको फाइनेंशियल लॉस के लिए बचना है। तो चैरियट कार्ड एंड स्टार कार्ड और जजमेंट कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत बड़ी संभावना है कि आपके लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं। एंजल्स, रोमांस, तो मैंने कहा ना कि रोमांस आपके लाइफ में लौट रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज एंड अपॉर्चुनिटी। मुझे दिख ही रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर चीज़, मतलब आपका जो सपना पूरी करने की बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। तो रोमांस आपकी लाइफ में लौट रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये हफ्ते अगर आपका नेगेटिव एनर्जीज आपने कंट्रोल की है, छोड़ दी है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट तो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। तो ये थी रीडिंग्स ऑन अनएक्सपेक्टेडली आपके इस हफ्ते क्या हो सकता है। मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि बस कुछ चीज़ों की ही कमी है, लेकिन ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। मतलब आपको बदलने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं कि निगेटिव आपकी लाइफ में कुछ दिख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव होने वाला ज़्यादा दिख रहा है। तो आपके बस अपने ऊपर ही काम करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।